दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाले सूजी के लड्डू की रेसिपी। एक बार इस तरीके से आपने लड्डू बनाए ना तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। कम घी में ये लड्डू बनके तैयार होते हैं। इसके लिए आपको चाशनी नहीं बनानी, मावा नहीं चाहिए और बिल्कुल झटपट से ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सूजी के लड्डू बनाना, जिन्हें सिर्फ 1 चम्मच घी से मैंने बना के तैयार किए हैं। देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही शानदार बनते हैं। अगर जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से आपने ट्राई किए तो बाकी सारे तरीके आप भूल जाने वाले हो। इसी तरीके से आप बार बार सूजी के लड्डू बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इन लड्डुओं को बनाना, जो कि झटपट से बन गए हैं। इसके लिए आपको मावा नहीं चाहिए और मिल्क पाउडर भी नहीं चाहिए। और सिर्फ आपको क्या करना है, एक पैन लेना है और इसमें डालना है आपको बारीक वाली सूजी। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप ले लीजिए या कोई भी कटोरी, जिससे भी आप नाप करने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया सिर्फ 1 चम्मच घी से ही बनाएंगे, तो 1 चम्मच घी डालने के बाद इसे हम पैन में इस तरह से पिघला लेंगे। अब देखें, ये घी अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। यहाँ पे देखें, बारीक वाली सूजी का मैंने इस्तेमाल किया है, पूरी 1 कटोरी है। जैसे मैंने बताया, आप मेजरमेंट के लिए कप या कटोरी सेट कर सकते हैं। अब बढ़िया से इस सूजी को भूंजकर तैयार करना है। धीमी आंच में आप बढ़िया तरीके से सूजी भूंज लीजिए। जैसे हम लड्डू के लिए हमेशा सूजी भूंजते हैं, ठीक उसी तरह से हमें सूजी को भूनना है। यानी इसका पूरी तरह से हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही हमें कलर चेंज करना है। सूजी का बस हमें कच्चापन जो होता है ना, वो दूर करना है। और ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले हैं। आज मैंने जैसे नारियल वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप चाहो तो इसमें नारियल भी इस समय डाल सकते हो, तो वो भी अच्छे से भुन जाएगा। लेकिन मैंने नारियल भी नहीं डाला है और झटपट से ये लड्डू बना के तैयार किए हैं। कम सामान में, कम मेहनत में शानदार आपके लड्डू बन जाएंगे। आप देखें, ये 3 से 4 मिनट हुए वैसे ही, और हल्का सा देखें आप, सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखें, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है जब आपने इसे धीमी आंच में इस तरह से भूनकर मैंने तैयार किया। इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं भूनेंगे और आंच को बिल्कुल धीमा करेंगे और बाकी की चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पे देखिए, दूध के ऊपर जो मलाई पड़ जाती है, इसे मैंने लिया है सिर्फ 2 चम्मच। इससे ज़्यादा हमने मलाई नहीं लिया है। अगर आप 1 चम्मच जो मैंने घी आगे डाला था, अगर वो नहीं डालना चाहते आप, तो यहाँ पे ये मलाई की मात्रा 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। तो यानी घी को भी स्किप कर सकते हैं और मलाई 1 चम्मच यहाँ पे और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अब मलाई डालने के बाद इसे अच्छे से हमें सूजी में मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें थोड़े से जैसे इस तरह से गुलठे से लगेंगे आपको, लेकिन जब आप इसे इस तरह से 2 मिनट के लिए चलाओगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप ड्राई फ्रूट आप जो भी डालना चाहो तो वो भी इस समय डाल दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से भुन जाएं। यहाँ पे मैंने किशमिश और बादाम का इस्तेमाल किया है, या फिर आप ये जो ड्राई फ्रूट हैं घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। थोड़े से घी मैंने रोस्ट कर लीजिए और फिर डाल दीजिए। अब ये सारी चीज़ें देखें मैंने डाल दी हैं। साथ में मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, और जैसे मैंने बताया, अगर नारियल भी आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखें धीमी आंच में मैंने मिक्स कर ली है। और यहाँ पे 1/4 कप अब मैंने दूध लिया है। दूध डालने के बाद इसे धीमी आंच में कुछ इस तरह से चलाएंगे, ताकि जो सूजी है वो हल्की सी फूल जाए और जो लड्डू बने बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो। ना ज़्यादा वो सूखे रहें
और खाने में भी स्वादिष्ट लगें। तो बस इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए आपको धीमी आंच में इसे चलाते रहना है और फिर इसमें देखेंगे एक नमी सी आ जाएगी। अगर आपको लगे दूध थोड़ा कम है तो 1-2 चम्मच दूध और भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। कम मेहनत में बहुत ही शानदार आपके लड्डू बन जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं, यानी पैन को हम नीचे रख लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अब देखें ये जो मिश्रण है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। हल्का सा जब गर्म रहे आप इसे हाथों से छू पाएँ, बस इतना गर्म रहे। तो हम इसमें चीनी का भूरा डालेंगे, जिसे तगार भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हल्का सा दानेदार होता है। इसको डालने से हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही भुरभुरे और दानेदार से बनके तैयार होते हैं। आप चाहो तो मिक्सी के जार में चीनी को पीस के भी डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे तगार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मिक्सर ग्राइंड में चीनी को पीस लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कर लीजिए। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, तो चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप इन लड्डू को बांध पाएंगे। इसे बांधने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक साइज़ के लड्डू बनाना है। बस थोड़ा थोड़ा मिश्रण इस तरह से मुट्ठी में लेके इस तरह से कंबाइन करना है और इस तरह से बस बांधते जाएंगे लड्डुओं को, तो बहुत ही इजी तरीके से ये बनके तैयार होंगे। अब देखिए सारे लड्डू इसी तरह से हमें बनाना है। ऊपर से आप थोड़ा सा इसके इस तरह से बादाम चिपका दीजिए, तो ये ऊपर से देखने में बहुत ही शानदार लगेगा। तो बस इस तरह से बस बनाते जाइए। अगर ऊपर से आप बादाम देखना चाहते हैं तो बस ऊपर की तरफ से आपको एक एक बादाम लगाते जाना है और ये शानदार लड्डू देखें कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा गर्म है हल्का सा, और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे वैसे ही ये परफेक्ट शानदार बन जाएंगे। तो बस इस तरह से हम बनाते जा रहे हैं और इन लड्डुओं को साइड रखते जा रहे हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के लड्डू भी बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि झटपट से बनके तैयार हुए हैं। जैसे मैंने बताया इस तरीके से हम बादाम लगाते जाएंगे तो ये बाहर की तरफ दिखेगा, तो बहुत ही अच्छे लड्डू दिखाई देंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और सबसे अच्छी बात है कम मेहनत में कम परेशानी में आप इन लड्डुओं को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कभी आपका कुछ हल्का मीठा खाने का मन करे तो इसे खाकर आप पानी पी सकते हैं। तो बस सारे लड्डू मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए सारे लड्डू एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हो गए हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ, देखने में बहुत ही शानदार लग रहे हैं। अगर आपने इस तरीके से लड्डू ट्राई किया तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और शानदार बनके तैयार हुए हैं। अगर आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। हो सके तो कमेंट में भी बताइएगा कि कैसे लगी हमारी झटपट बनने वाली लड्डू की रेसिपी।